वेलकम स्टूडेंट्स, इज रीजनिंग लेक्चर नंबर 4 पार्ट 2 ऑर्डर एंड रैंकिंग ऑफ नंबर्स। तो आज की इस वीडियो को हम कवर करेंगे दो लेवल्स में। पहला लेवल होगा हमारा एसएससी एंड रेलवे टाइप के क्वेश्चंस का, सेकंड लेवल होगा हमारा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस टाइप के क्वेश्चंस का। और इन्हीं दो लेवल्स में हम कवर करेंगे उन सभी क्वेश्चंस को जो आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलते हैं लेवल 1 के एग्जाम्पल नंबर 1 पर। क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर विच इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस दिया हुआ है आपको नंबर्स का, आपको फाइंड करना है थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर विच इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द सीक्वेंस। तो सबसे पहले इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर मिडल नंबर है। उसके लिए आपको नंबर्स काउंट करने पड़ेंगे इस सीक्वेंस में कितने। तो नंबर काउंट हमेशा आपको क्या करना है, एक एक डिजिट करके नहीं करना, एक एक नंबर करके नहीं करना, आपको करना है पेयर्स में, 4 के या 5 के पेयर में आपको काउंट करने हैं। तो मैं कर लेता हूँ 4 के पेयर्स कर लेता हूँ। 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 और 3 27। तो 27 इस सीक्वेंस में क्या है, टोटल नंबर है। अब मिडल नंबर कौन सा होगा, आपको कैसे फाइंड करना है, +1 करिए इसमें 28 और डिवाइड करिए 2 से, यानी कि आधा करेंगे तो 14th जो टर्म होगी, 14th जो नंबर होगा वो होगा आपका मिडल ऑफ द सीक्वेंस। तो 14 आप चाहे लेफ्ट से काउंट करिए चाहे राइट से, एक ही बात है। तो 14th में काउंट करूंगा 4 4 8 12 और 2, ये क्या हो गया 9 जो हो गया, ये आएगा आपका मिडल टर्म, मिडल नंबर। अब मिडल टर्म हमने फाइंड कर ली। अब आपको क्या करना है, थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ दिस, थर्ड नंबर टू द लेफ्ट ऑफ दिस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये लेफ्ट साइड होगी इसकी। तो आंसर क्या होगा आपका 4। तो ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 पर। क्वेश्चन है, how many 5s are there in the following number sequence which are immediately preceded by 7 and immediately followed by 6। तो आपको एक नंबर सीक्वेंस गिवन है, आपको फाइंड क्या करना है, ऐसे 5 फाइंड करने हैं जिसके पहले क्या आता हो, 7 आता हो। प्रीसीडेड का मतलब क्या है 7 और बाद में आता हो 6। इसका मतलब जो आपको ग्रुप ढूंढना है इस सीक्वेंस में वो क्या है, 7 5 6 के कितने ग्रुप हैं। तो हम देख लेते हैं, 7 5 6 का एक ग्रुप ये हो गया और दूसरा ग्रुप ये हो गया, बस 2 ग्रुप्स हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है। अब एक चीज मैंने यहाँ पर क्वेश्चन में और लिखी हुई है, यहाँ पर क्या लिखा है, एंड की जगह अगर और होता, क्योंकि आपसे 2 तरीके से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड की जगह कभी कभी आपको क्या मिलता है, और भी मिलता है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, देखिए, हाउ मेनी 5s आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 7, प्रीसीडेड बाय 7 और ऐसे 5 और इमीडिएटली फॉलोड बाय 6, या तो प्रीसीडेड बाय 7 या फिर फॉलोड बाय 6। इसका मतलब दोनों ग्रुप आप काउंट करेंगे, 75 का भी या फिर 56 का भी। तो 75 एक ये रहा, 2 3, 75 के कितने हो गए हमारे पास ग्रुप, 3 हो गए। और 56 का ग्रुप करेंगे 1 2 एंड 3। तो 3 ग्रुप किसके हो गए, 56 के। अब इन दोनों के 3 ग्रुप हो गए हमारे, अब इनको ऐड करके जो फाइनल होगा हमारा वो होगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उस केस में, और वाले केस में। चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 पर। क्वेश्चन है, हाउ मेनी 6 आर देयर इन द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय 1 और 5। इसका मतलब ऐसे 6 आपको ढूंढने हैं जिसके पहले या तो क्या आता हो, 1 आता हो या फिर आता हो 5। इसका मतलब जो आपको ढूंढने हैं पेयर वो क्या है, 16 और 56। तो देखते हैं कितने पेयर्स हैं। 16 पहले 16 ढूंढ लेते हैं, कितने, 1 2, देन 56 1 एंड 2। तो टोटल कितने पेयर हो गए, 4। तो आंसर क्या है आपका 4। तो एग्जांपल नंबर 4 देख लेते हैं, हाउ मेनी 4s आर देयर प्रीसीडेड बाय 7 बट नॉट फॉलोड बाय 3। तो एक सीक्वेंस आपको गिवन है, ऐसे 4 आपको ढूंढने हैं इसमें जिसके पहले क्या आता हो, 7 आते हो। तो ये ग्रुप आप देखेंगे 74। एक चीज और कंडीशन दी हुई है इसने, बट नॉट फॉलोड बाय 3।
7 तो आता हो 4 से पहले, लेकिन साथ में क्या नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 743 पेयर अगर है तो उस 74 के ग्रुप को हम काउंट नहीं करेंगे। तो देखते हैं इस सीक्वेंस में 74 के ग्रुप, एक ये हो गया, इसके आगे 3 नहीं है तो ये पेयर हम काउंट करेंगे। 74 एक ये है, इसके आगे 3 नहीं है तो ये भी काउंट होगा। एक ये रहा पेयर, लेकिन इसके आगे 3 है तो ये काउंट नहीं करेंगे हम। और 74 ये भी है, इसके आगे 2 है तो ये भी काउंट होगा। तो टोटल पेयर्स हमारे पास कितने आ गए, 1 2 एंड 3। तो आंसर क्या होगा आपका 3। तो अभी तक की वीडियो में हमने वो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जिसमें एक सीरीज के बेस पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें एक सीरीज आपको गिवन होगी और उस पर बेस्ड होंगे मल्टीपल क्वेश्चंस। तो आइए चलते हैं उन क्वेश्चंस पर। तो चलते हैं एग्जांपल नंबर 5 पर। स्टडी द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंस एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। एक नंबर सीक्वेंस आपको गिवन है, आपको इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। हाउ मैनी ऑड नंबर्स आर देयर इन द सीक्वेंस ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। ठीक है, तो आपको ऐसे ऑड नंबर ढूंढने हैं जिसके विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर। इसका मतलब आगे, फॉलोड का मतलब क्या होता है, उसके बाद। तो आपको क्या करना है, ऐसे पेयर ढूंढने हैं जो साथ में दोनों क्या हो, ऑड हो। ठीक है, तो ऐसे पेयर ढूंढते हैं। 5 और 1 ऑड है, पहला पेयर हो गया। 7 एंड 3 दूसरा, 5 एंड 7 थर्ड, 3 एंड 1 फोर्थ। देन कोई नहीं, सारे सबके साथ क्या है, इवन और ऑड के पेयर हैं। तो इसका मतलब जो आंसर होगा हमारा कितने हो गए, 1 2 3 4। इसका आंसर क्या होगा हमारा, 4 पेयर्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी इवन नंबर आर देयर इन द सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन ऑड नंबर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर। ऐसे इवन नंबर ढूंढने हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ऐसे इवन नंबर ढूंढने हैं जिसके पहले भी क्या आ रहा हो, ऑड नंबर आ रहा हो, और जिसके बाद क्या आ रहा हो, इवन आ रहा हो। तो इसका मतलब आपको कौन सा पेयर ढूंढना है, ऑड इवन एंड इवन। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले 2 इवन ढूंढ लेते हैं, उसके साथ अगर ऑड होगा तो वो हमारा पेयर हो जाएगा। दो इवन साथ में कहाँ पर है, 2 एंड 6 दोनों इवन है, इसके साथ में ऑड है तो एक पेयर क्या हो गया, 726 हमारा। ठीक है, देन 2 इवन, एक पेयर ये हो गया। 8 एंड 6 इवन है और साथ में ऑड भी है 5, दूसरा पेयर मिल गया हमें। देन 2 2 दोनों इवन है, सेम नंबर है तो एक पेयर ये हो गया। चलते हैं लेवल 2 के एग्जाम्पल नंबर 1 पर। स्टडी द फॉलोइंग 5 नंबर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको 5 नंबर्स गिवन है और इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस दिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट विल बी द फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट आफ्टर द पोजीशंस ऑफ ओनली द सेकंड एंड द थर्ड डिजिट्स विद इन ईच नंबर आर इंटरचेंज्ड। अगर सेकंड और थर्ड डिजिट को इंटरचेंज कर दिया जाए, इसका मतलब सेकंड की जगह थर्ड रख दी जाए और थर्ड डिजिट की जगह सेकंड रख दी जाए, तो नंबर कैसा बन जाएगा, 5 7 की जगह 1 की जगह क्या हो जाएगा, 7 571, ये हो जाएगा 352, देन ये हो जाएगा 693, देन 814, देन ये 729। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है व्हाट विल बी द फर्स्ट डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर। सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, 729, और इसकी फर्स्ट डिजिट क्या होगी, 7। तो आपका आंसर क्या आएगा, 7। ऐसे क्वेश्चंस को जनरली हम एग्जाम्स में ओरली सॉल्व करते हैं क्योंकि लिखने से ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। तो चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट पर। क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ द थर्ड नंबर फ्रॉम टॉप when they are arranged in descending order after reversing the positions of the first and the third digit within each number। अगर फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट रिवर्स कर दी जाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नंबर 715 532 936 148 और ये क्या हो जाएगा 297। अब क्या पूछ रहा है वो,
what will be the last digit of the third number from top when they are arranged in descending order। अब इनको क्या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर इसकी हो जाएगी 936, सेकंड 715, थर्ड पोजीशन किसकी होगी 532 की। इसका क्या पूछ रहा है वो, व्हाट विल बी द लास्ट डिजिट ऑफ द थर्ड नंबर फ्रॉम टॉप। इसका मतलब क्या पूछ रहा है, उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। तो क्या होगी इसकी 2। तो आंसर क्या होगा हमारा फाइनल 2। चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है इफ ईच ऑफ द ऑड डिजिट्स इन द नंबर 54638 is decreased by 1 and each even digit is increased by 1, then which of the following will be the sum of the digits of the new number। एक नंबर आपको गिवन है 54638, वो क्या बोल रहे हैं, अगर ऑड डिजिट्स को डिक्रीज बाय 1 कर दिया जाए। ऑड डिजिट्स कौन सी है यहाँ पर हमारी 5 और 3, तो ये डिक्रीज बाय 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2। और इवन डिजिट्स इंक्रीज बाय 1, इवन डिजिट्स को एक बढ़ा दिया गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, देन यहाँ 7, देन यहाँ 9। तो जो न्यू नंबर होगा आपका क्या हो जाएगा 45729। आपको फाइंड क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द न्यू नंबर। अब इनकी जो न्यू नंबर आया इनका सम ऑफ द डिजिट्स कितना होगा, 4 + 5 9, 7 + 2 9, देन 9, 9 + 9 + 9 कितना हो गया 27। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका E। डन। That's all for today. Thank you so much for watching the video.